हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छात्रावास अधीक्षक शिक्षक भर्ती एवं सीजी पुलिस के लिए। आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कल के क्लास में हमने देखा था साधारण ब्याज होता क्या है, उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके जरूर देखिए। ठीक इसी प्रकार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसको पूरा हम डिटेल में जानेंगे। और आज के इस क्लास में स्पेशल यह होगा कि मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का यूज करे कैसे इसके क्वेश्चन को बनाया जाता है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा बेसिक, ये होता कैसे है और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करते रहें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद होगा उसको हमारा क्लास मिलते रहे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीआई। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझते जाइएगा, हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा। हम पहले थोड़ा इसका थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, एक हमारा होता है साधारण ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है एसआई। और एक होता है दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। अब देखिए, साधारण ब्याज वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज वह है जो हमें मूलधन पर, सिंपल मूलधन पर जो हमें ब्याज मिलता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, वो होता है सिंपल, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर मिलता है। ठीक इसी प्रकार हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था, साधारण ब्याज के लिए अगर हमें ब्याज चाहिए तो ये एस आई बराबर क्या हो जाता है, ये होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत ही हेल्पफुल होगा आज के ट्रिक को समझने में। तो ये हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय, और ये होता है बटे में 100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि कोई भी मूलधन पर हमें जो ब्याज मिलता है, तो मूलधन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी के साथ जो ब्याज हम दे रहे हैं उसका भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा साल के लिए लेते हैं तब के कंडीशन में, जैसे कि आप कोई भी मूलधन ले रहे हो, कोई भी मान लीजिए आपने मूलधन लिया या फिर आपने किसी को मूलधन दिया, कोई भी कितना भी पैसा आपने या फिर बैंक से लिया या फिर बैंक को दिया, ठीक है, वो हो जाएगा आपका मूलधन। अब मान लीजिए इसको आप 2 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको 2 साल के लिए ले रहे हैं तब की कंडीशन में 1 साल में इसी मूलधन का कुछ प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। 1 साल के लिए मान लीजिए इसका ब्याज 100 रुपये हो गया, मूलधन पर 1 साल के लिए इसका ब्याज 100 रुपया हो गया, तो अगले साल इस मूलधन का ब्याज 100 रुपये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में इस 100 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, इस 100 रुपये का ब्याज जितना आएगा वो भी हमें देना पड़ेगा। ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, इसके भी 2-3 कंडीशन होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मिश्र धन बराबर, मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। तो मिश्र धन हमारा होता है मूलधन और ब्याज के योग को बोला जाता है मिश्र धन। ठीक है, मतलब अगर आपका समय अवधि समाप्त हो गया, समय अवधि समाप्त होने के बाद आप जो पैसा रिटर्न करोगे ब्याज के साथ, वो हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन में मूलधन तो होता ही होता है, जितना हमने लिया था वो तो होता ही होता है, उसके साथ उसका जो ब्याज बनता है वो भी हम देते हैं, वही कहलाता है मिश्र धन। ये हो गया हमारा मिश्र धन। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये होता है पी, जिसको बोला जाता है मूलधन प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100, और ये होता है दोस्तों पावर में n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक इसी प्रकार अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना हो तब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी 1 माइनस आर अपॉन 100, और ये हो जाएगा पावर में n और ये -1। ये हो जाएगा मिश्र धन निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज में, और ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। ये दोनों हो गया फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा
कि हमें फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है और क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर भी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1-R/100 और ये पावर में n, जहाँ P हमारा हो जाता है मूलधन जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है, R को बोलते हैं हम रेट, दर, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दर, और n होता है आपका समय, ठीक है, टाइम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए, मान लीजिए हमें कोई मूलधन दिया गया है। हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें कोई मूलधन मान लीजिए दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया है। ये तो हो गया हमारा अलग। हम यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि मूलधन हमें मान लीजिए 5,000 रुपये दिया गया है। हम बैंक से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं इस मूलधन पे, और इसमें दर कितना दे दिया है? दर दे दिया है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दर हमारा वार्षिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है और तिमाही भी हो सकता है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें दर हमें क्या दिया है? वार्षिक, मतलब एक वर्ष में हम उसको 10% के रेट पर इस 5,000 पर या तो हम उसको ब्याज दे रहे हैं या फिर हम कहीं से उधारी लिए हैं तो हम ब्याज ले रहे हैं। ये हो गया हमारा दर, जो कि 10% वार्षिक है। और ये कितने समय के लिए? तो हम समय भी कुछ मान लेते हैं। समय मान लिया मैं 2 वर्ष, मैं मान लिया समय 2 वर्ष। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि 5,000 रुपये मूलधन पे 10% वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को बोला जाता है CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम मिश्र से निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना, तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, हम कितने समय के लिए ले रहे हैं? हम दो वर्ष के लिए ले रहे हैं। एक हो गया हमारा पहला वर्ष और ये हो गया हमारा दूसरा वर्ष। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। और अगर आपको यह ट्रिक समझ नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में हमें अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, कितने साल के लिए लिया गया है? तो हम 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं। एक हो गया हमारा 1 वर्ष, ये हो गया हमारा 2 वर्ष। अब देखिए, पहले वर्ष में इस 5,000 का 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? तो 5,000 का 10% के हिसाब से ब्याज कितना बन जाएगा दोस्तों? 500। अब ये 500 कैसे निकला, मैं हर बार आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे, आपको मैं इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है। अगर आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने लग जाओगे। तो देखिए, 5,000 का 10% क्या हो जाता है? 500। यह हमारा कैसे होता है? 5,000 हो गया, इसका अगर 10% मैं निकालूँ तो कितना हो जाता है? गुणित 10/100, यही हम करते हैं। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 एकम 5 और ये 2 जीरो है तो हमारा कितना आ गया? 500 रुपये। तो 5,000 का 10% कितना आ गया? 500। तो पहले वर्ष में हम इसको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ब्याज देंगे। अब देखिए, पहले वर्ष में हम 500 रुपये ब्याज देंगे, दूसरे वर्ष में भी हमें यही 500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। इसी के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरे वर्ष में देखिए, 5,000 का पहले वर्ष में 10% के हिसाब से 500 रुपये ब्याज हो रहा है, लेकिन दूसरे वर्ष में ये 500 रुपये ब्याज तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन जो पहले वर्ष का 500 रुपये है, मतलब जो 10% हमारा ब्याज निकला है उसका भी हम 10% दूसरे वर्ष में देंगे, ठीक है। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये तीसरे वर्ष के लिए आता है, ठीक है। तीसरे वर्ष पे तो यहाँ पर जो भी आएगा ये तो इन तीनों का, जो पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में दोनों है, इन सभी का हमें 10% तीसरे वर्ष में देना पड़ता, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको क्वेश्चन में अच्छे तरीके से करा दूंगा। जब हमारा 3 वर्ष का 4 वर्ष का आएगा तो कैसे निकाला जाता है। तो पहले आप इसको समझिए कि 5,000 रुपये का 10% के हिसाब से पहले वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है? 500 रुपये ब्याज बन रहा है। तो दूसरे वर्ष में कितना बनेगा? ये 500 रुपये ब्याज तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ में जो पहले वर्ष में 500 रुपये ब्याज बना, ये पैसा एक्स्ट्रा आ गया, इसका भी 10% बनेगा दूसरे वर्ष में। तो 500 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? तो 500 रुपये का 10% हो जाएगा हमारा 50। इसको आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखिए, 500 गुणित 10, ये बटे में मैं 100 कर दूंगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 दाम कितना आ गया? 50, ठीक है। ये हमारा आ गया 5 दाम 50। तो देखिए, एक वर्ष में हमें कितना ब्याज देना पड़ा? 500 रुपये।
दूसरे वर्ष में हमें कितना ब्याज देना, 500 रुपये। तो अगर हम एक वर्ष में 500 दे रहे हैं तो दूसरे वर्ष में भी 500 देंगे ही देंगे। इसके साथ जो पहले वर्ष में हमने ब्याज लिया 500 रुपये, इसका भी हम ब्याज देंगे 10%, जितना रेट बोला रहेगा। तो इसका भी हमने ब्याज जोड़ दिया तो कितना आ गया ये, 500 धन 50। तो देखिए इस 5,000 रुपये का 2 वर्ष में टोटल कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ष में हमने 500 रुपये दिया, दूसरे वर्ष में हमने 550 रुपये दिया ब्याज के तौर पे। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 500 और ये 500 1000 और ये 1050। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 1050 रुपये। मतलब हमें टोटल 5,000 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल में हमें 1,050 रुपये देना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल भी आसान सा तरीका है। इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो यह तरीका बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। आप इसको चुटकी में बना सकते हैं, हमें हर बार ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इस फार्मूला में हम लगाएंगे, यहाँ पर ये 2 बार आता है, 3 बार आता है पहले, उसके बाद हम ये भिन्नों का जोड़ घटा करते हैं, ऊपर से नीचे कटाते हैं, फिर ये घात में अगर 3 आ गया तो इसको 3 बार गुणा करेंगे। उसमें हमें कट फिर ज़्यादा करना पड़ता है, ऊपर से नीचे का कटाने वाला उसमें तामझाम ज़्यादा रहता है, तो उसमें कई बार जो है मिस्टेक होने का भी चांस होता है। तो आप इस तरीके को समझ जाइए। यह तरीका आप समझ गए तो आपका कैलकुलेशन का टाइम भी बचेगा और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में बना भी सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 1050, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो कि हमें निकालना था। और अगर मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है, 5,000, ब्याज हमने कितना निकाल लिया, 1,050। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, ये हमें मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ब्याज हमें इस प्रकार से निकालना है। आइए इसका हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर यह तरीका आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि रुपये 45,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं, पहले ए बराबर निकालेगा मिश्र धन, क्योंकि इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान होता है। ये होता है P1 माइनस आर अपॉन ये 100 और ये पावर में हो जाएगा n। ठीक है, पहले वो निकालेंगे मिश्र धन। उसके बाद देखिए मिश्र धन हमारा निकल जाएगा ये यहाँ से, उसके बाद मूलधन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये उसके बाद ब्याज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कैसे निकल जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, इतना तामझाम करना पड़ता है। तो अब से हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट से। अब देखिए इसका कंसेप्ट होता क्या है कि इसमें हम कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, 2 साल के लिए। तो देखिए ये हमारा हो गया 1 साल, ये हो गया हमारा 2 साल, ये हो गया हमारा 1 साल, ये हो गया हमारा 2 साल। अब क्या बोल रहा है कि 45,000। देखिए इस फॉर्मूला से इस तरीके से आप सीधा सीधा ब्याज भी निकाल सकते हो। अगर आपका ब्याज निकल गया तो आप वहाँ से मिश्र धन भी निकाल सकते हो, मूलधन तो दिया ही गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 45,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर पे, किस दर पे बोला है, वार्षिक दर पे। ठीक है, मतलब 1 साल में उसको 10% का रेट लग रहा है, कितने पे, 45,000 पे। तो 45,000 का देखिए पहले साल कितना ब्याज देगा, तो 45,000 का 10% अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4500। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 4500। इसको आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 45,000 गुणित इसका 10%, 10% मैं करता हूँ तो ये 10/100। यहाँ से देखिए दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 45 से कम 45 और ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो आ गए, मतलब 4,500। आपको हर बार इस प्रकार से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको आप देखकर ही तुरंत निकाल सकते हो, तो हमें हर बार ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। 45,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो देखिए 10% बोला है तो 1 जीरो बढ़ेगा, प्रतिशत में क्या रहता है, बटे में 100, तो 2 जीरो कटेगा लेकिन 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 45,000 का 10% पहले वर्ष पे हमें कितना देना पड़ेगा, 4500। पहले वर्ष पे अगर हमें 4500 देना पड़ रहा है तो दूसरे वर्ष पे भी हमें 4500 रुपये देना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ब्याज के रूप में। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, पहले वर्ष में हम ब्याज 4500 रुपये दे रहे हैं, दूसरे वर्ष में भी ब्याज हम 4500 रुपये दे रहे हैं। इसी के साथ हम दूसरे वर्ष में और क्या एक्स्ट्रा देंगे कि जो पहले वर्ष का ब्याज निकला 4500, इसका भी हमें 10% दूसरे वर्ष में देना पड़ेगा। तो 4500 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर वही इसमें मैं गुणा 10 कर दूंगा, बटे में 100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 450। ठीक है,
देखिए एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि 45,000 की राशि पर 10% के लिए एक वर्ष में कितना देना पड़ेगा हमें, मतलब एक वर्ष के लिए तो इसका 10% क्या निकल जाएगा, 4500 रुपये। तो पहले वर्ष में हम 4500 तो देंगे ही देंगे, इसके साथ दूसरे साल भी 4500 देंगे। लेकिन दूसरे साल में हम क्या करेंगे, जो 4500 हमने पहले वर्ष पे दिया उसका भी हमें 10% लगता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो 4500 का भी 10% कितना आ गया, 450 हो गया। तो अब हम टोटल हमें कितना ब्याज देना पड़ा, टोटल हमारा क्या आ जाएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं। पहले साल में कितना दिया हमने, 4500, दूसरे साल में भी हमने दिया 4500, 4500 कितना हो गया, 9000। ठीक है, 4500 और 4500 9000 हो गया। और देखिए दूसरे साल में 450 रुपये हम और दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों, हमारा ब्याज कितना निकल के आ गया, 9450 रुपये। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमें पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से निकालना है। आप यह तरीका समझ जाइए, ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान, ये आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचाएगा। तो आप इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाइएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। तो आइए हम देखते हैं इसी तरीके से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि 20,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें भी हमें CI का वैल्यू पूछा गया है, CI क्या होगा, ब्याज हमें पूछा गया है। तो देखिए एक हो जाएगा हमारा 1 वर्ष के लिए, दूसरा हो जाएगा हमारा 2 वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, क्योंकि हमें 2 वर्ष का ही पूछा है। अब कितने का पूछ रहा है कि 20,000 का, तो 20,000 का और किस रेट पे, 10% के रेट पे। तो 20,000 का 10% की रेट पे हमें पहले वर्ष कितना का चुकाना पड़ेगा। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 10% हो जाएगा दोस्तों 2,000। ठीक है, इसको आप चाहो तो निकाल सकते हो, 20,000 गुणित 10/100 करके, तो आपका कितना आएगा, 2,000 आएगा। पहले वर्ष में हम 20,000 का 10% 2,000 दे रहे हैं, तो ये दूसरे वर्ष में भी हम देंगे 2,000 रुपये, ये हम दूसरे वर्ष में भी देंगे। इसी के साथ दूसरे वर्ष में हम इस 2,000 का 10% और देंगे। तो इस 2,000 का 10% और कितना हो जाएगा, तो इस 2,000 का 10% हो जाएगा 200। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, 2,000 गुणित 10/100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो गया 2 एकम 2 और 2 जीरो है तो ये 200 हो गया। तो इस 2,000 का हमें 10% और पटाना पड़ेगा, कितने के रूप में, 200 के रूप में। तो हमें टोटल 2 वर्ष में कितना ब्याज पटाना पड़ेगा, वही हमारा निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए एक वर्ष में हमने पटाया 2,000, दूसरे वर्ष में हमने पटाया 2,200 रुपये, तो टोटल हम कितना पटाएंगे, 4,200 रुपये। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ देंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4,200 रुपये, जो कि होगा हमारा आंसर, जो कि होगा हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये हमारा दिया है ऑप्शन नंबर बी में, 4,200 रुपये। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहो तो इसको आप किस प्रकार से बना सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, मिश्र धन, फॉर्मूला हमारा मिश्र धन से निकलता है। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन कितना दिया है हमारा 20,000, ये हो गया मूलधन 20,000। उसके बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा 1, उसके बाद रहता है हमारा प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आर, आर का वैल्यू कितना दिया है 10, 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये पावर में क्या हो जाएगा, एन पावर में कितना दिया है 2। शायद अभी मैंने आपको फॉर्मूला में इसको माइनस करके बता दिया था यहाँ पर, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ये रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये पावर में एन। तो देखिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से निकालना चाहूँ तब की कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 20,000। इसमें देखिए कैलकुलेशन भी ज़्यादा रहेगा, मिस्टेक होने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा, जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन होगा वहाँ मिस्टेक होने का चांस होता ही होता है। तो ये कितना हो गया 20,000। अब इसको मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा बटे में 10, ये हो जाएगा बटे में 10, और ये 10 और एक कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर मैंने इसको सिंपल सा भिन्न के रूप में जोड़ दिया, और ये क्या हो गया पावर में 2। अब इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। उसके बाद क्या हो जाएगा गुणा 11/10 के घात में 2 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 2 बार गुणा 11/10 गुणित 11/10। यहाँ से देखिए 1 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 11 11 में कितना हो गया, यहाँ पर देखिए कितना बचा 200 बचा।
गुणित 11 में कितना बचा, 121, और 121 बचा, ये हमारा 121 दोने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 242। 121 दोने 242, और ये 2 जीरो है तो कितना आ गया, 2 जीरो आ गया, 242, और ये 2 जीरो ये हमारा रुपए में आ गया, मतलब ये 2,42,000, सॉरी ये आ जाएगा 24,200 रुपये। ये हमारा आ जाएगा 24,200 रुपये। और ये 24,200 रुपये क्या निकलेगा, ये हमारा निकला है मिश्र धन, क्योंकि हमने मिश्र धन का फॉर्मूला लगाया था। तो देखिए आप कई सारे बच्चे यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई सारे बच्चे इसको ब्याज ही समझ लेते हैं, लेकिन ये हमने किस फार्मूला से निकाला था, जो मिश्र धन वाले फार्मूला से निकाला था। तो यहाँ पर हमें एक स्टेप और ध्यान देना है कि ये तो हमारा मिल गया मिश्र धन, ये हमारा मिल गया मिश्र धन, और हमें मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन हमें दिया है देखिए 20,000 रुपये। तो मिश्र धन माइनस मूलधन करूँगा तो आपकी कंडीशन में हमारा क्या निकल जाता है, ब्याज, मतलब ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा ये हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना निकल गया, ये 24,200 रुपये, माइनस मूलधन कितना है हमारा, ये 20,000 है मूलधन। तो मिश्र धन में मैं मूलधन को माइनस करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4,200 रुपये, ये हमारा आ जाएगा ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इतना तामझाम करने के बाद ये हमारा निकला ब्याज, इतना सारा तामझाम करने के बाद, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में हमारा निकल गया था ब्याज। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से बनाइए इस प्रकार के क्वेश्चन को। हर बार हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला की ज़रूरत होती भी नहीं है। अब देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं खुद के सेंस पर, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस्ड, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, जैसे आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ये वाला चैप्टर जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस पे बनता है। बाकी सब चैप्टर में आप खुद से अपना दिमाग भी लगाना होता है, खुद का सेंस भी लगाना होता है, खुद का जो आपने कंसेप्ट सीखा ये सारा चीज़ लगाना होता है, इसीलिए सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या दिया है कि 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का हम कैसे निकालेंगे, वही तरीका से, वही कंसेप्ट से हमें निकालना, चाहे आपको 2 वर्ष का बोल दिए कि 3 वर्ष का बोल दे कि 5 वर्ष कितने का भी बोल दे, हमें वही कंसेप्ट से निकालना है। देखिए हमें कितने वर्ष का बोला गया है, तो 3 वर्ष, ये आपका पहला वर्ष हो गया, ये आपका दूसरा वर्ष हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा वर्ष। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब क्या बोला दोस्तों, 16,000 का 5% पहले वर्ष में हमें कितना देना पड़ेगा। 16,000 रुपये का 5% कितना होता है, तो देखिए अगर मैं 16,000 का 5% निकालता हूँ, ये हमारा हो गया 16,000, ये गुणित 5, और ये बटे में 100 कर दूंगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 16 पंचे कितना होता है 80, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, और ये 1 जीरो का 0, मतलब 16,000 का 5% कितना निकल जाएगा 800। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 16 का हमारा आधा कितना होता है 5%, मतलब उसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8। और यहाँ से प्रतिशत का हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो ही हमारा बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 800। ठीक है, तो देखिए 16,000 का 5% पहले वर्ष पे कितना देना पड़ेगा हमें, 800 रुपये। पहले वर्ष में हमें देना पड़ेगा 800 रुपये। ये 800 रुपये आपको हर साल देना पड़ेगा, ये 800 रुपये आपको हर साल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 16,000 का 5% हमें, ये अगर हमने 3 साल के लिए लिया है तो तीनों साल हमें देना पड़ेगा। अब देखिए पहले साल पे तो ये शुद्ध रूप से 800 रुपये लग रहा है, लेकिन दूसरे साल पे हम 16,000 का 5% के रूप में हम 800 रुपये तो ब्याज देंगे ही देंगे। उसके साथ देखिए पहले साल में कितना हमने दिया था 800 रुपये ब्याज, तो इस 800 रुपये का 5% और लगेगा दूसरे साल के लिए। तो इस 800 का अगर मैं 5% निकालूं, इस 800 का अगर मैं 5% निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये गुणित 5 और ये बटे में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40, कितना आ गया ये 40। ठीक है, मतलब दूसरे साल पे मुझे ये 800 तो देना ही पड़ेगा 16,000 का 5% के रूप में, लेकिन इस 800 रुपये का मुझे 5% और देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 रुपये। ठीक इसी प्रकार तीसरे साल पे मुझे क्या देना पड़ेगा, देखिए अब टोटल 3 साल तक मैं कितना ब्याज दूंगा, तो 3 साल तक देखिए 16,000 का 5% मुझे तीसरे साल में 800 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इसी के साथ पहले और दूसरे साल पे जितना ब्याज हो रहा है, पहले और दूसरे साल पे जितना ब्याज हो रहा है उसका 5% मुझे तीसरे साल भी देना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे साल पे मैं कितना ब्याज दे रहा हूँ, देखिए 800 और ये 800 1600, ये कितना हो गया 1640।
अगर मैं 1640 का 5% निकालूं गुणित 5 और ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 100, तो इसका अगर मैं 5% निकालूँ तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये हमारा कट गया। ये हमारा फिर से 2 एकम 2, ये कितना आ गया 2 अट्ठे 16 और ये 2 दूने 4। ठीक है, तो इतने का जो पहले साल और दूसरे साल में जो ब्याज बना, इस ब्याज का 5% मुझे तीसरे साल में और देना पड़ेगा। तो इस ब्याज का 5% और कितना आ गया, ये हमारा आ गया 82 रुपये। ये हमारा आ गया दोस्तों 82 रुपये। अब क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब 3 साल में मैं टोटल कितना ब्याज दे रहा हूँ, यही हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल में मैं ब्याज के रूप में कितना दे रहा हूँ, तो इन सभी को मैं जोड़ दूंगा तो ये हमारा CI निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इन सभी को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूना 16, 8 तिया 24, ये हमारा हो गया 2400, और ये 800, 8 4 12, ये हमारा हो गया 120, और ये 2 हमारा हो जाएगा 122। मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 2522 रुपये, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2522 रुपये। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 2522 रुपये मुझे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 16,000 का 5% की दर पे 3 वर्ष के लिए अगर मैं ले रहा हूँ तो ठीक है। पहले वर्ष में हमारा जो ब्याज निकलेगा वो तो हमारा शुद्धतम रूप में रहेगा, वही ब्याज हमें तीनों साल देना पड़ेगा। अब पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का 5% और देना पड़ेगा, इसका 5% और देना पड़ेगा। तो इसका 5% हमने निकाल लिया, कितना आ गया 40। अब देखिए पहले और दूसरे साल में जितना ब्याज हम दे रहे हैं, इसका 5% हमें तीसरे साल भी देना पड़ेगा। यहीं पर मान लीजिए चौथे साल पे आता तो इन सभी का 5% मुझे और निकालना पड़ता है, टोटल का इन सभी का 5% और निकालना पड़ता, जिसको जोड़ के मुझे चौथे साल भी देना पड़ता। यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज का हर साल और ब्याज बनते जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर 2522 रुपये। चलिए इसी में हम 3 वर्ष वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, ₹5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या रेट बोला हमें, 5000 पर कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, ये हो जाएगा हमारा दूसरे वर्ष के लिए, और ये हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से चला करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए पहले वर्ष में मैं 5000 रुपये का 10% की दर पे कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। 5000 रुपये का 10% की दर पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 500 रुपये। हर वर्ष मुझे 500 रुपये 10% के हिसाब में देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 500 रुपये भी हम दूसरे वर्ष में भी देंगे, ये 500 रुपये हम तीसरे वर्ष में भी देंगे। लेकिन अब देखिए पहले वर्ष में तो हमारा शुद्ध रूप से हमें कितना देना पड़ेगा, 500 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष में इस 500 रुपये का 10% मुझे और देना पड़ेगा। तो इस 500 का 10% और कितना हो जाएगा, तो इस 500 का 10% अगर मैं निकालूं, 500 गुणित 10/100 करूं तो कितना आ जाएगा, इसका 10% मतलब देखिए गुणित 10 करूंगा तो ये 1 जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन बटे में 100 करूंगा तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया दूसरे साल में हम इसको 500 धन 50 रुपये और दे रहे हैं। लेकिन तीसरे साल में मुझे और कितना देना पड़ेगा ब्याज, तो ये 500 तो देना ही पड़ेगा 5000 रुपये का 10% के हिसाब से। इस 500 के साथ साथ जो पहले साल और दूसरे साल में जो जितना मैंने टोटल ब्याज दिया उसका भी 10% मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 500 और ये 500 कितना हो गया 1000, और ये 50 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 1050। टोटल कितना हो गया 1050, और इस 1000 का 50 को मुझे 10% जो है तीसरे साल भी देना पड़ेगा। तो मैं कर दूंगा बटे में 100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारा 105। ये मुझे तीसरे साल में और देना पड़ेगा। अब टोटल मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो ब्याज निकला है इसी को बोला जाता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये हमें टोटल कितना देना पड़ेगा 3 साल में, तो इन सभी ब्याज को मैं जोड़ देता हूँ। देखिए एक साल में हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये दिया 10% के हिसाब से, दूसरे साल में 500 रुपये तो दिया, लेकिन इस 500 का 10% और दिया, मतलब 550 रुपये दिया, और तीसरे साल में 500 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन
इतने का जो है 10% और दूंगा, जो कि हमारा है 105 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, तो 5 10 1500 हो गया, ये हमारा 1600 हो गया, 1650 और ये 5 55, कितना हो गया हमारे 1655 रुपये। 1655 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर 1655 रुपये। ये देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। अब यहाँ से देखिए हमें मूलधन दिया गया है, हमने चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दिया। तो मिश्र धन बराबर अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज, जो कि हो जाता है हमारा मिश्र धन। तो ये 5000 हो गया और ये 1600 हो गया, मतलब 6655 रुपये हमारा मिश्र धन निकल जाएगा अगर पूछता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से निकालना है। चलिए इसमें हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रुपये 25,000 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी हमें कितना ब्याज, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज कर दिया है। देखिए पहले वर्ष में हम सिर्फ और सिर्फ 4% की दर पर देंगे और दूसरे वर्ष में हम 5% की दर पर देंगे। ठीक है, इसमें मतलब दर जो है हर साल अलग अलग कर दिया है। तब की कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम वही कंसेप्ट से बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए, तो ये हो गया हमारा पहला साल और ये हो गया हमारा दूसरा साल। अब देखिए पहले साल पे अगर मैं दूंगा तो कितना दूंगा, 25,000 रुपये पर पहले वर्ष के लिए किस दर पे दूंगा, तो 4% के दर पे दूंगा। तो 25,000 का मैं अगर 4% निकालता हूँ, ये कितना हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा हमारा 25, ये 1000 गुणित 4 और ये बटे में 100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौक कितना हो गया, 25 चौक ये हमारा आ जाएगा 100 और ये 1 जीरो का 1 जीरो। ठीक है, मतलब पहले साल 25,000 का मैं 4% के हिसाब से दूँ तो पहले साल मुझे कितना देना पड़ेगा, 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अब देखिए हम अभी पिछला क्वेश्चन में क्या करते थे, 1,000 रुपये हमने पहले साल दिया, तो यही 1,000 रुपये को हम दूसरे साल में भी लिखते थे। लेकिन इसमें हमें वैसा नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या हो बोलता था, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, यहाँ से देखिए पहले साल का जो है 500 रुपये निकल गया, यही दूसरे साल में भी देना पड़ेगा, यही तीसरे साल में भी देना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 10% वार्षिक है, हर साल जो है 10% के हिसाब से ही लग रहा है। ठीक है, तो इसका 10% हर साल ये तो सेम रहेगा, उसके बाद ये ब्याज का जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है दर सेम है, इसीलिए इसमें हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दर जो है चेंज हो गया। अब यहाँ से दर पहले एक साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 4% था, लेकिन दूसरे साल के लिए 5% हो गया। तो हम इस 1,000 को हमें एज इट इज़ यहाँ पर नहीं लिखना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए पहले साल पे हमने कितना ब्याज दिया, 4% के हिसाब से 1,000 रुपये ब्याज दिया। अब दूसरे साल पे इसी 25,000 का हमें कितना देना है, 5%। इसी 25,000 का हमें कितना देना है दोस्तों, 5%। तो ये 25,000 हो गया गुणित 5 और ये बटे में 100। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 पंचे 125 और ये जीरो का जीरो। मतलब देखिए एक साल में हम 4% की दर पर 1,000 रुपये दे रहे हैं, इसी 25,000 का दूसरे साल में हम कितना देंगे, 5% की दर पे, चूँकि दर यहाँ चेंज हो गया है तो 5% की दर पे हम कितना देंगे, 1250 रुपये। दूसरे साल में हम देंगे 1250 रुपये। और इस 1250 रुपये के साथ ही इस 1250 रुपये के साथ ही इस 1,000 का हमें 5% और देना पड़ेगा। इस 1,000 का 5% और देना पड़ेगा, चूँकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस 1,000 का 5% क्या हो जाएगा, इसको आप चाहो तो 1,000 गुणित 5/100 करके निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं। 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, तो देखिए 1,000 का 10% 100 हो जाता है, तो 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो टोटल मुझे 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ा, तो इसको मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक और एक 2,000, 2,250 और ये 50 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे 2,300 रुपये। 2,300 रुपये जो कि होगा हमारा आंसर। ठीक है, जो हो जाएगा हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है। देखिए इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ही कम टाइम में आप इसको निकाल सकते हो। अगर
इसको आप फॉर्मूला से निकालना चाहो तो इसको पहले आप 4% के हिसाब से निकालोगे, पहले 4% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर 5% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। उसमें आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा और काफ़ी टाइम भी लग सकता है, तो आप इसी कंसेप्ट से निकालिएगा। ये आपका बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। तो फिर चलिए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन वही कंसेप्ट से बनेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है आपका व्यापम में, ठीक है। आपका रेलवे व्यापम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा हर एक पॉइंट को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से एक सही 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज 6 माही संयोजित हो। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली क्या बात है कि ब्याज अब क्या लग रहा है दोस्तों, हमारा 6 माही लग रहा है, ठीक है। ब्याज हमारा लग रहा है 6 माही। इससे पहले हमने देखा था ब्याज हमारा वार्षिक में लगता था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ब्याज या तो हमारा वार्षिक में लगेगा या फिर 6 माही में लगेगा या फिर त्रैमासिक में लगेगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, पहले इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक साल में कितना 6 माही होता है, तो एक साल बराबर 6 माही, मतलब 6 महीना को हम एक 6 माही बोलते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितना 6 माही होगा हमारा, 2 6 माही होगा। एक साल में 2 6 माही होगा, ठीक है। एक साल में हमारा 2 6 माही होता है। चूँकि यहाँ टाइम हमें कितना दिया है, देखिए 1/2 साल, 1/2 साल या फिर 2 वर्ष। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 1 3, कितना हो जाएगा ये 3/2। 3/2 को हम क्या बोलते हैं, एक और आधा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक और आधा। इसका मतलब 1.5 साल में कितना 6 माही होगा, एक साल में 2 6 माही, तो 1.5 साल में ये हमारा 3/2, 1.5 साल में कितना 6 माही हो जाएगा हमारा, 3 6 माही हो जाएगा, ठीक है। ये 3 6 माही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी समझ लेते हैं, एक साल में कितना 6 माही होता है, 2 6 माही, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा गुणा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3। मतलब 1.5 साल में 3/2 साल में 3 6 माही होता है, ठीक है। क्योंकि हमें 6 माही में संयोजित करना है, 6 माही में निकालना है, इसीलिए सबसे पहले ये जो वर्ष में दिया है इसको हमें 6 माही निकालना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया समय, ये तो हमारा हो गया समय, जो कि हमारा समय दिया गया है। ये जो समय है टोटल कितने 6 माही के बराबर है, तो 3 6 माही के बराबर है। तो यहाँ पर हमने समय को 6 माही के रूप में लिखा, तो हम क्या करेंगे, जो दर है उसको भी हम 6 माही के रूप में संयोजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर क्या दिया है दोस्तों, दर हमारा दिया है 20% वार्षिक। ये किस में है, 20% वार्षिक है, मतलब एक साल में 20% के दर पे हमें देना है। तो ये तो हमारा वार्षिक है, इसको अगर मैं 6 माही में चेंज करूँ तो एक साल में कितना 6 माही होता है, 2 6 माही, तो हो जाएगा 20/2, मतलब ये 10% हमारा आ जाएगा। अब ये 10% हमारा क्या होगा, वार्षिक ना होकर हमारा क्या हो जाएगा, 6 माही, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का बेसिक। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को हमने समझा है, क्वेश्चन को सरलतम रूप में लाया है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको अभी हमने सरलतम रूप में लाया है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा समय ये ना दे करके हमारा समय क्या हो गया, 3 6 माही, ये हो गया हमारा समय। अब उसके बाद दर हमारे 20% वार्षिक ना हो करके हमारा दर क्या हो गया, 10% 6 माही। अब हमें इसका आंसर निकाल लेना है, इसमें क्या बोला है, ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब देखिए हमें सारा चीज़ मिल गया, हमें समय भी मिल गया और यहाँ पर हमें दर भी मिल गया। तो वही कंसेप्ट से जो अभी मैंने आपको बताया था, वही कंसेप्ट से हम निकालते हैं। देखिए इसमें कितना 6 माही है, 3 6 माही, तो यहाँ पर ये 1 6 माही हो गया, ये 2 6 माही हो गया और ये 3 6 माही हो गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसको मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बनाकर कई सारे बुक से ऐसा सारा ट्रिक मैं आपके लिए बना करके लाता हूँ। मैं आपको अपने क्लास में ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसको आप कोर्स जहाँ से आप खरीदते हो वहाँ भी आपको ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए 1200 रुपये का अब 20%, अब दर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब इस दर पे हमें नहीं जाना है, दर हमारा क्या हो गया, 10% हो गया। तो 1200 रुपये का 10% के हिसाब से पहले साल में मुझे कितना देना पड़ेगा, तो 1200 रुपये का 10% अगर मैं निकालूँ, इसको आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, या फिर यहाँ से इसको देखिए समझने वाली बात क्या है, 1200 है, ये गुणित में 10 हो जाएगा, बटे में 100, मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 1200 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये। अब ये चूँकि यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर 10% जो है वो हर 6 माही में लगेगा, तो ये 120 रुपये मुझे हर
छमाही में देना पड़ेगा। 120 रुपये हर छमाही में देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दर अलग अलग दिया होता तो यहाँ पर ये 120 हमारा सेम नहीं होता, ठीक है, हमें हर दर पर अलग अलग निकालना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर दर जो है हर छमाही में सेम है तो ये 120 तो तीनों छमाही में सेम होगा। अब देखिए दूसरे साल में क्या चीज़ चेंज होगा, तो इस 120 का मुझे 10% और देना पड़ेगा। तो इस 120 का 10% अगर और देना पड़ेगा तो 120 गुणित 10/100 करूँगा तो कितना हो जाएगा हमें हमारा 12 रुपये। मतलब 12 रुपये दूसरे साल मुझे और एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अब तीसरे साल में मुझे और कितना देना पड़ेगा, 120 तो देना ही पड़ेगा। 1200 रुपये का 10% छमाही के हिसाब से 120 रुपये मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने 2 साल में जो मैंने ब्याज दिया, इस ब्याज का 10% मुझे और देना पड़ेगा तीसरे साल में। तो ये हमारा देखिए टोटल कितना ब्याज है, 120 और ये 120 कितना हो गया 240, 240 और ये 12 कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 250 और ये 52, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया टोटल 252। ये हमारा हो गया टोटल 252। इसका मुझे निकालना है 10%। ये हो गया गुणित में 10, ये हो गया दोस्तों बटे में 100। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 2 1 2, 2 2 ने 4 और ये कितना हो गया दोस्तों, ये 1 बचा, ये हमारा हो गया 2 छक्के 12 और ये 2 पंचे 10। तो 126/5 में करता हूँ, ये हमारा 126/5 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 ने 10, कितना बचा 5 2 ने 10 हो गया, तो यहाँ पर हमारा बचा 2। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 5 पंचे 25, कितना बचा 1, दशमलव लगाया 0 यहाँ पर। उसके बाद कितना हो जाएगा 5 2 ने 10 मतलब 25.2। तो इस 120 के साथ इन सभी का ब्याज तीसरे साल में 10% और कितना निकल रहा है, तो ये हमारा निकल रहा है 25.2 रुपये। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि ब्याज पूछा है, तो इस सभी को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो हमें टोटल ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, देखिए 120 120 120 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 360। 360 में मैं ये 12 और ये 25.5 को मैं और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 397। ये हमारा हो जाएगा 397 और ये दशमलव में 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा रुपए में, ये हमारा आ जाएगा रुपए में, जो कि होगा हमारा आंसर, ठीक है। इसका अगर मैं PDF भेजूंगा तो आप इसमें यहाँ पर से कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको आप समझ जाइएगा। अगर आपको PDF में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, 397.2 रुपये। ये देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए क्वेश्चन को चाहे किसी भी तरीके से घुमा दे, ठीक है, क्वेश्चन को चाहे किसी भी तरीके से घुमा दे, हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा, इसी कंसेप्ट से हमें निकालना है। अब देखिए इसी में हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 27 गुना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, टाइम, ठीक है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोलते हैं, एन बराबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन में मैं बताया था कि ब्याज कैसे निकाला जाता है, मिश्र धन कैसे निकाला जाता है, उसका ट्रिक क्या होता है। अब हम देखेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन में हम समय कैसे निकालेंगे अगर हमें समय दिया गया हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि कोई भी धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना है, 8 वर्ष में 3 गुना है, मतलब एक साइड हम क्या लिख लेते हैं वर्ष, एक साइड हम लिख लेते हैं वर्ष और एक साइड में जितना गुना हो रहा है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 वर्ष में वो 3 गुना होता है, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, मतलब धन को 27 गुना में धन को 27 गुना होने में जो समय लगेगा वही समय हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष में कितने गुना हो रहा है दोस्तों, ये 8 वर्ष में हो रहा है 3 गुना। अब यहाँ पर हमें निकालना है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, ये 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमें पूछा गया है, 8 वर्ष में अगर ये 3 गुना होता है तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, यही हमें निकालना है जो क्वेश्चन मार्क में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से 27 कैसे हुआ, जो हमारा गुना है, मतलब ये हमारा गुना जो पहले ये 3 था, अब ये 3 से 27 कैसे हुआ। तो मैं 27 को अगर इसी 3 के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 का घात 3। तो 3 का घात 3 बराबर हमारा क्या हो जाता है 27, ठीक है। तो ये 3 का घात 3 ये मैं लिख दिया 27 को इसी के रूप में, क्योंकि जो है 3 जो है कितना जो भी गुना हो रहा है, कुछ भी गुना होकर मतलब ये कुछ भी हमारा बढ़ रहा है, ये बढ़ के हमारा कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है।
ये जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमारा इस साइड भी बढ़ेगा, वर्ष भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि इस 27 को हमने जो हमारा पहला दिया गया है 3, इसके रूप में हमने लाने की कोशिश किया। तो इसके रूप में हमने लाया तो कितना आ गया, 3 का घात 3। अब यहाँ पर देखिए जो ये घात में है, जो ये घात में है, जो पावर में है, उसको हम गुणा कर देंगे कहाँ से, यहाँ पर। ठीक है, जो पावर में है, पावर में कितना है दोस्तों, 3। ठीक है, तो जो पावर में है उसको हम कर देते हैं यहाँ पर गुणा, क्योंकि ये 8 वर्ष में ये हमारा 3 गुना हो रहा है। तो ये जो पावर में आएगा इसको अगर मैं गुणा कर दूंगा तो वो हमारा वर्ष निकल के आ जाएगा, जिस वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ बस मैं एक कर देता हूँ गुणा। तो ये देखिए कितना है, हमारा 8 वर्ष है। तो 8 में मैं 3 का गुणा कर देता हूँ। ये 3 कहाँ से मिला, ये पावर से। ठीक है, तो 8 तिया कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 तिया 24। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 तिया 24, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए डायरेक्ट सिर्फ हमने क्वेश्चन को समझा और हमें आंसर मिल गया। मतलब ये अगर 8 वर्ष में 3 गुना होता है तो ये 24 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा हमारा जो भी धन है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। अगर आपको यह ट्रिक समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन से आपका यह ट्रिक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में जो गुना होता था वो हमें दे दिया गया था और ये वर्ष हमें निकालना था। इसमें इसको जस्ट चेंज कर दिया है, हमें दे दिया है वर्ष, हमें टाइम दे दिया है 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए एक साइड में लिख लेता हूँ वर्ष, एक साइड मैंने लिख लिया वर्ष, एक साइड में लिख लिया गुना, जितना गुना हो रहा है, जितना टाइम तो वो हो रहा है। तो ये 6 वर्ष में 3 गुना होता है। ये 6 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों, ये 3 गुना हो गया। अब उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, ये अगर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष में अब कितना गुना हो जाएगा ये हमें निकालना है। पहले यहाँ पर ये जो गुना था ये हमें दिया गया था और ये वर्ष पूछा गया था। अब ये जस्ट उल्टा कर दिया है, हमें वर्ष दे दिया गया है और ये गुना पूछा गया है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू था इसको हम ऊपर वाला वैल्यू के रूप में लाने की कोशिश करते थे। ऊपर वाला वैल्यू क्या था, ऊपर वाला वैल्यू है हमारा 3। ठीक है, ऊपर में जो भी वैल्यू रहेगा नीचे वाले वैल्यू को हम उसी के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको मैं 3 के रूप में लाने की कोशिश करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 और इसके घात में कुछ होगा। ठीक है, अब इसके पावर में जो होता है इसको हम क्या करते हैं, इसका जो गुना हो रहा है जितने वर्ष में उससे हम कर देते हैं गुणा। ठीक है, ये जो पावर में रहता है इसको हम कर देते हैं वर्ष के साथ गुणा। मतलब पहले भी हमने किया था, जो पावर के रूप में हम लिखते थे, मतलब जो भी पावर में मिलता था उसको हम कर देते थे वर्ष के साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है क्वेश्चन मार्क। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी 6 के साथ मुझे गुणा करना है, मतलब 6 गुणित ये क्वेश्चन मार्क। 6 में मैं कितना का गुणा करूँ तो ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 में मैं कितना का गुणा करूँ तो ये 18 आ जाएगा। तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 दूने 12, 6 तिया 18। 6 में मैं अगर 3 का गुणा करता हूँ तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 18। या फिर इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 18 भागित 6 करने पर ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 तिया 18। मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं 6 में अगर 3 का गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 6 में 3 का गुणा करने पर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 का गुणा किया तो इसके पावर में भी क्या आ जाएगा, 3। तो 3 के पावर में 3 लिखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे अगर 6 वर्ष में 3 गुना होता है तो वही राशि 18 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, जो कि है हमारा आंसर। ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। अगर आपने यह कंसेप्ट समझ गया तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। देखिए अभी तक हमने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एक भी क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला का यूज किया ही नहीं है। ठीक है, तो अब से हमें देखिए यही तरीके से बनाना है। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 20 वर्ष में यह कितनी गुना हो जाएगी।
ये जो 12,000 रुपये की राशि है ये 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में भी हम उसी प्रकार से करेंगे। एक साइड हम लिख लेते हैं वर्ष और एक साइड हम लिख लेते हैं गुना। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है कि 5 वर्ष में अगर ये 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है, तो ये 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये 20 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा 20 वर्ष में, जो मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, तो जो भी आएगा इसको हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा इसको हम इसी 2 के जो भी ऊपर में दिया रहता है, आपका 2 दिया रहेगा तो 2, अगर 3 दिया रहेगा तो 3, जो भी दिया रहेगा उसी के रूप में हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम 2 के रूप में लाने की कोशिश करेंगे और ये कुछ क्वेश्चन मार्क में लग जाएगा, मतलब 2 के पावर में हम कितना लिखें कि ये वाला हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ से आएगा, तो यहाँ से देखिए 5 से ये 20 कैसे हुआ, 5 से ये 20 कैसे हुआ वो दोस्तों, तो ये 5 गुणित 4 करने पर आ गया 20, मतलब 5 का 4 गुना हम करने पर हमारा आ गया 20। ठीक है, मतलब 5 का 4 गुना करने पर हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 20। तो यहाँ पर हमने जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था, जो कि हमारे ये गुणा होता है, जो भी हमारे ये गुणा होता है, ठीक है, इसके साथ जो भी गुणा होता है वही लग जाता है इसके पावर में। तो जो भी यहाँ पर गुणा हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितने का गुणा हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है, तो यही 4 क्या हो जाएगा, इसके पावर में लग जाएगा। मतलब ये 2 के घात 4 और 2 के घात 4 बराबर क्या होता है दोस्तों, 16। तो कोई भी राशि 5 वर्ष में अगर 2 गुना होता है तो वो राशि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए गुना नहीं पूछा है, कितना गुना हुआ ये हमें नहीं पूछा है। ठीक है, वह राशि कितना हो जाएगा ये हमें पूछा है। तो वह राशि कितना है, वह राशि है हमारा 12,000 रुपये है, वह राशि है हमारा 12,000 रुपये। और ये 20 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। तो 12,000 गुणित मैं 16 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 शून्य शून्य हो गया, ये 16 शून्य फिर से शून्य हो गया, 16 शून्य फिर से शून्य हो गया, 16 दूने 32 की 2 बचा 3, और ये 16 एकम 16, 16 और ये 3 कितना हो गया 19, ये कितना बच गया दोस्तों हमारा 19। ठीक है, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, बराबर है, थोड़ा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ गया है हमारा 19 और ये 2 और ये 3 0, तो ये हमारा आ गया 1,92,000 रुपये। 1,92,000 रुपये हमारा आ गया। मतलब यह राशि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अगर आपको गुना पूछेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और वह राशि का 16 गुना अगर हम निकालेंगे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम कर देंगे 16 से गुणा, तो हमारा ये आ गया 1,92,000 रुपये, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के बाद आप भी यह कह सकते हैं कि मैं जो है साधारण ब्याज के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला से सिर्फ और सिर्फ आसानी से देख करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती की, तो उसके लिए हमने पूरा मैथ्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसी प्रकार नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से, तो आप वहाँ से जाके टीचर भर्ती के लिए मैथ्स और मैथ्स का पेडागॉजी पूरा कंप्लीट रूप से तैयारी कर सकते हैं, जिसका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और इन सभी क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते ज़्यादा, और लाइक करने के साथ ही आप दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।